नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि के लिए ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में हैं, जो सूर्य देव की शत्रु राशि है। सूर्य देव पर कुंभ राशि में स्थित राहु की दृष्टि है। सूर्य देव इस महीने 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल सिंह राशि में केतु के साथ मौजूद हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ग्रह इस महीने 28 तारीख को कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध देव कर्क राशि में विराजमान हैं, जो कि उनकी स्वराशि है। इस महीने वे वक्री हो जाएंगे। शुक्र वृषभ राशि में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र इस महीने 26 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि देव कन्या राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री हो जाएंगे। केतु सिंह राशि में मंगल के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को दर्शाता है। कुंभ राशि के जातक, आपके स्वास्थ्य और शरीर से संबंधित मामलों में एक विशेष दौर आने वाला है। वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि शारीरिक थकान या ऊर्जा की कमी को मंगल ग्रह का प्रबल प्रभाव दूर करने में सहायक होगा। यह आपको सक्रिय और गतिशील बनाए रखेगा। मंगल की शक्ति आपके शरीर में सहन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपके भीतर एक स्वाभाविक उत्साह रहेगा जो आपको शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान रखें कि अत्यधिक परिश्रम से बचें, क्योंकि गुरु ग्रह का कमजोर प्रभाव पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए संतुलित आहार लें और पर्याप्त आराम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके बोलने के तरीके, वित्तीय स्थिति, परिवार के साथ संबंधों और आपके जीवन यापन के साधनों को दर्शाता है। वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि आपके धन से संबंधित प्रयासों को स्थिरता मिलेगी, जिससे आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि मंगल ग्रह का कमजोर प्रभाव कुछ समय तक आपको खर्चों को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करा सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनावश्यक खरीदारी या जोखिम भरे निवेशों से बचें। आपके द्वारा किए गए प्रयास धीरे धीरे फल देंगे और आपकी आय में वृद्धि होगी। शुक्र का प्रभाव, जो आपके धन के स्रोत को दर्शाता है, मजबूत रहेगा, लेकिन शनि देव की दृष्टि इसे कुछ हद तक सीमित कर सकती है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और बुद्धिमानी से निवेश करें। यह समय नई आर्थिक योजनाओं को शुरू करने या मौजूदा निवेशों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और नियमित रूप से अपनी आय व्यय का लेखा जोखा रखें। आने वाले दिनों में आपको आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, बशर्ते आप सावधानीपूर्वक निर्णय लें। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंधों, संचार कौशल, छोटी यात्राओं और आसपास के वातावरण को दर्शाता है। आने वाले समय में आपकी यात्राओं से जुड़े अवसर प्रबल होंगे। आपके मन में नई जगहों को देखने की तीव्र इच्छा जागेगी और आप लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। यह यात्रा आपको मानसिक रूप से तरोताजा करेगी और नए दृष्टिकोणों से परिचित कराएगी। हालांकि इस दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके साहस पर पड़ सकता है। मंगल जब 7वें से 8वें भाव में प्रवेश करेगा तो आपकी यात्राओं में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास न करें। संचार कौशल मजबूत होने के कारण आप अपनी यात्रा को सुचारू रूप से पूरा करने में सक्षम होंगे। यह समय आपके लिए नए अनुभवों को प्राप्त करने और जीवन में आगे बढ़ने का एक उत्कृष्ट अवसर है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चौथा भाव आपके घर, संपत्ति, माता के साथ संबंधों, आंतरिक सुख, जीवन के आधार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। कुंभ राशि के जातक, आपके जीवन में घर और संपत्ति से संबंधित मामलों में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यह समय आपके लिए अनुकूल है जब आप अपनी संपत्ति से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हों। वातावरण में स्थिरता का भाव रहेगा, जो आपको दीर्घकालिक निवेश करने या अपने वर्तमान आवास में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि शनि की दृष्टि इस भाव पर होने के कारण आपको धैर्य रखने और जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से बचने की सलाह दी जाती है। यह सुनिश्चित करें कि सभी कानूनी पहलुओं को ध्यानपूर्वक जांच लें।
सुखद परिणाम पाने के लिए अपनी योजनाओं को सावधानीपूर्वक लागू करें और किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। आने वाले समय में आपको अपने घर से जुड़ी नई संभावनाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। चलिए अब 5वें भाव पर ध्यान देते हैं। 5वां भाव आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मक क्षमता, भाग्य और जीवन में आनंद को दर्शाता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा का क्षेत्र वर्तमान में अत्यंत शुभ फलदायी प्रतीत हो रहा है। सूर्य की प्रबलता और गुरु का साथ इस भाव को सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। यह समय नई शिक्षा प्राप्त करने या उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए बहुत अनुकूल है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और उनमें सफलता मिलने की संभावना है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि राहु का प्रभाव कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह समय ज्ञानार्जन और कौशल विकास के लिए उत्तम है, जो भविष्य में आपके करियर को नई दिशा देगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें, सफलता निश्चित है। इस अवधि में गुरु की कृपा आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगी और बाधाओं को दूर करने में सहायक होगी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके शत्रुओं, रोगों, दैनिक कार्यों, सेवा, नौकरी या व्यवसाय और जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। आपके जीवन में शत्रुओं का प्रभाव इस महीने कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बुद्धि बल से परिपूर्ण ग्रह आपकी कुंडली के छठे भाव में स्थित होने के कारण आपको विरोधियों पर हावी रहने की क्षमता प्रदान करेगा। यह स्थिति आपके भीतर आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होंगे। हालांकि सतर्क रहें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, क्योंकि कुछ लोग ईर्ष्यावश आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, इससे आपको शत्रुओं को परास्त करने में मदद मिलेगी। यह समय नई रणनीतियों को अपनाने और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने का है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और कानूनी अनुबंधों को दर्शाता है। आपके जीवन में संबंधों का क्षेत्र, विशेष रूप से जीवन साथी और विवाह से संबंधित मामलों में एक गतिशील दौर आ रहा है। मंगल की प्रबलता आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगी। यह आपको रिश्तों में आगे बढ़ने और अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करेगी। हालांकि संबंधों में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। भाव के स्वामी शुक्र चौथे भाव में स्थित हैं और शनि का प्रभाव उन पर पड़ रहा है। यह आपके घर और परिवार के साथ रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, जिससे जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन शुक्र का चौथा भाव में होना घरेलू सुख और भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करने वाला भी है। शुक्र का पंचम भाव में प्रवेश आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लाएगा, रचनात्मकता को बढ़ावा देगा और संबंधों में मधुरता बनाए रखेगा। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने साथी के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे परिवर्तनों, रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। आपके वित्तीय मामलों में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आने की संभावना है। करों और बीमा से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अचानक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय वित्तीय योजना बनाने और बचत पर ध्यान केंद्रित करने का है। किसी अनुभवी सलाहकार से मार्गदर्शन लेना भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि आपके संसाधनों के प्रबंधन में थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। खर्चों को नियंत्रित रखने और अनावश्यक निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपनी आय और व्यय का मूल्यांकन करते रहें। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 9वां भाव आपके भाग्य, गुरुओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से जुड़ाव, धार्मिक विश्वासों और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। भाग्य का क्षेत्र आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव संतान, बुद्धि और रचनात्मकता से जुड़ा है। गुरु की उपस्थिति यहां आपको ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे आपके भाग्य को बल मिलता है। हालांकि राहु का प्रभाव गुरु पर पड़ रहा है, जो कुछ बाधाएं या भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन गुरु की प्रबलता के कारण ये चुनौतियां आसानी से पार हो सकती हैं। पितृपक्ष का आशीर्वाद आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। यह समय आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में संतोष प्राप्त करने का है। आपकी सकारात्मक सोच और कर्मों के बल पर भाग्य हमेशा साथ देगा।
यह भाव आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा और आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंधों और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। आपके करियर और कार्यस्थल से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऊर्जाएं आपके प्रयासों को बल दे रही हैं, जिससे आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर पा सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखते हुए सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे। आपकी मेहनत और लगन से कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। यह समय नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और अपने कौशल को निखारने के लिए अनुकूल है। आपके वरिष्ठों से सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे आपके काम में आसानी होगी। किसी विशेष परियोजना में सफलता प्राप्त हो सकती है, जो आपके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और टीम वर्क पर ध्यान दें। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों, मित्रों के साथ संबंधों, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। इस महीने आपके नेटवर्किंग प्रयासों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल सकता है। सूर्य का प्रभाव धीरे धीरे कम होने से पहले कुछ समय तक आपको अपने संपर्कों को मजबूत करने और नए संबंध बनाने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि यह शुरुआती दौर आपको दीर्घकालिक लाभ के लिए तैयार करेगा। गुरु का कमजोर प्रभाव दर्शाता है कि आपको अपनी योजनाओं को सावधानीपूर्वक बनाना होगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। शनि, जो इस भाव के स्वामी हैं, आपकी मेहनत और लगन को फलदायी बनाएंगे। मंगल का बाद में इस क्षेत्र पर प्रभाव आपके नेटवर्क को विस्तारित करने और महत्वपूर्ण अवसरों को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर यह समय आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है, बशर्ते आप धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। अपने प्रयासों में निरंतरता रखें और नए लोगों से जुड़ने के अवसर तलाशें। दोस्तों, अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले समय में नींद से जुड़ी चिंताओं को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके जीवन में चल रही कुछ परिस्थितियां, विशेष रूप से जो रचनात्मकता और आनंद से जुड़े हैं, आपको मानसिक रूप से व्यस्त रख सकती हैं। यह मानसिक व्यस्तता रात में शांतिपूर्ण नींद लेने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। हालांकि यह स्थिति स्थायी नहीं है, जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी, आपकी नींद भी सामान्य होने लगेगी। ध्यान दें कि किसी प्रियजन के साथ संबंध या आपके शौक से जुड़ी गतिविधियां आपको अधिक ऊर्जावान बनाएंगी और बेहतर नींद लाने में सहायक होंगी। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और तनाव कम करने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपके आराम को बढ़ावा देगा। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और दिनचर्या में योग जैसी गतिविधियों को शामिल करना लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।